हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 8 मार्च को गृह विज्ञान विषय का पेपर देंगे, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए गृह विज्ञान विषय का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊंगा। जो निश्चित उत्तरी प्रश्न हैं, यानी जो अति लघु उत्तरी प्रश्न हैं और जो लघु उत्तरी प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर आप यहां पर देखोगे इसी वीडियो में और सीधा दिमाग में बैठ जाएंगे प्रश्नों के उत्तर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे, यानी जिन बालिकाओं ने गृह विज्ञान विषय को चुना है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, आप सभी को पता है 8 मार्च को गृह विज्ञान विषय का पेपर है, जिसके लिए यहाँ पर एक और वायरल मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, 823 BH कोड का मॉडल पेपर है। आपको अपने एडमिट कार्ड से यहाँ पर अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर लिख देना है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। कितना समय मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। नोट के अंतर्गत ध्यान दें, प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए और निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। दूसरा है यहाँ पर प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा हैं। पेपर के 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट में भरना होगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रहे आप सभी को, OMR शीट में आप गोला भरेंगे। किस पेन से भरेंगे यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग। यदि आप काले पेन से गोला काला करते हैं तो भी सही रहेगा, या फिर आप नीले पेन से गोला काला करते हैं तो भी सही रहेगा। लेकिन पेन कैसा होना चाहिए? जेल पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है, ये ध्यान रखना। आपको जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है, बाल पॉइंट वाले पेन का प्रयोग करना है। चलिए अगला निर्देश है, खंड आ के बाद प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही आपको उत्तर चिन्हित करना होगा। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसको आपको काटना नहीं है, ना ही इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग करना है। कुछ नहीं करना, बिल्कुल मना किया गया है यूपी बोर्ड के दिशा निर्देशों के द्वारा। यहाँ पर ध्यान दें, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित रहेंगे। कौन सा प्रश्न 1 नंबर का है या 2 नंबर का है या 4 या 6 नंबर का है, इसका विवरण भी दिया रहेगा। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आता है उस पर अपना समय नष्ट ना कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रहे आप सभी को, बिल्कुल अच्छे से पेपर को सॉल्व करना है। 70 में 70 का टारगेट लेकर चलोगे तो आप 70 में 65 प्लस बहुत आसानी से कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसके लिए मेहनत करना होगा, अपने नोट्स तैयार करने होंगे, काफ़ी सारा रिवीजन करना होगा और मॉडल पेपर जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं या अन्य जगह से आपको मिल रहे हैं उनको भी तैयार करना होगा 70 में 70 लाने के लिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे खंड आ के पहले नंबर पर निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर OMR शीट में गोले को काला करना है। चलिए प्रश्न सीधा आपके दिमाग में बैठेंगे, क्योंकि इनको याद नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों। बजट बनाने से पहले आवश्यक है, बजट बनाने से पहले क्या आवश्यक होता है? आय का पूर्वानुमान, आय पर नियंत्रण या व्यय पर नियंत्रण या इनमें से सभी। तो बजट बनाने से पहले क्या करना आवश्यक होता है? इसका राइट आंसर होगा, बजट बनाने से पहले आय का पूर्वानुमान लगाना आवश्यक होता है। आय पर नियंत्रण करना भी
और व्यय पर नियंत्रण करना भी यहाँ पर इनमें से सभी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, उपहार चेक की न्यूनतम धनराशि कितनी होती है? क्या 10 रुपए होती है या 21 रुपए होती है, 51 रुपए होती है या 25 रुपए होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, उपहार चेक की न्यूनतम धनराशि कितनी होती है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 51 रुपए। सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वरिष्ठ नागरिक जमा योजना खाता खोला जाता है। तो वरिष्ठ नागरिक जमा योजना खाता कब खोला जाता है? 60 वर्ष के बाद। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा। 60 वर्ष के उपरांत वरिष्ठ नागरिक जमा योजना खाता खोला जाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, जल की कठोरता दूर की जा सकती है नमक डालकर, छान कर, या सोडा तथा चूना डालकर, या ब्लीचिंग पाउडर डालकर? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर होगा सोडा तथा चूना डालकर हम जल की कठोरता को दूर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 8 मार्च के लिए इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे आप लोग, क्योंकि ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। 8 मार्च 2025 में यहाँ से प्रश्न बिल्कुल 100% छपेंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। मेरे प्यारे बच्चों, BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? यहाँ पर तपेदिक या TB, आप लोग ध्यान दें, या विकल्प में लिखा होता क्षय रोग। यहाँ पर यही वाला विकल्प क्या है? सही है पहला वाला, तपेदिक, TB या क्षय रोग। अगला प्रश्न है, किस प्रकार से भोजन पकाने में समय की बचत होती है? तो प्रेशर कुकर के द्वारा जब हम भोजन पकाते हैं तो हमारे समय की और हमारे ईंधन की भी बचत होती है, और पौष्टिक तत्व जो होते हैं भोजन के अंदर वह भी बचे रहते हैं। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में कूल्हे का अस्थिभंग अधिक होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कूल्हे का अस्थिभंग किस अवस्था में सबसे अधिक होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? वृद्धा अवस्था में। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए? तो ठंडे स्पंज में मेरे प्यारे बच्चों बर्फ के पानी का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही होगा। 6 लीटर दूध का दाम 300 रुपये है, तो 3 लीटर दूध का दाम क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, 6 लीटर दूध का दाम कितना है? 300। अब 3 लीटर दूध का दाम पूछ रहा है, तो 6 के आधे कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब 3 होते हैं तो 3 लीटर दूध का दाम कितना होगा? 6 लीटर का है 300, तो 300 के आधे हो जाएंगे 150 रुपये। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा साफ तरल आहार है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, फलों का रस। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, नील का प्रयोग किस वस्त्र पर करते हैं? तो प्रायः नील का प्रयोग किस वस्त्र पर करते हैं? सफेद सूती वस्त्रों पर नील का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्षय रोग के रोगी को के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? जिसको क्षय रोग है, अर्थात जिसको क्या है, TB है या तपेदिक है, तो उसके भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? सी वाला ऑप्शन सही होगा, खनिज लवण की। प्रश्न अगला है, टिटनस रोग के जीवाणु पाए जाते हैं? तो टिटनस रोग के जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? गोबर में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, जंग लगे लोहे पर भी पाए जाते हैं। यहाँ पर उत्तर होगा इनमें से सभी। टिटनस रोग के जीवाणु पाए जाते हैं सभी जगह, डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, कपड़ा काटते समय मेज पर बिछाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो कपड़ा काटते समय मेज पर जो बिछाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मिल्टन क्लॉथ। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों,
सिलाई में प्रयुक्त गुनिया का आकार होता है, तो गुनिया का आकार कैसा आकार होता है? एल आकार का होता है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। अशुद्ध जल में या शुद्ध जल से रोग होता है, तो यहाँ पर इन दोनों विकल्पों में से ही राइट आंसर क्या है? अशुद्ध जल से हैजा रोग होता है। रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? हैजा रोग भरा जाएगा। चलिए ए वाला ऑप्शन ही सही होगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, शरीर का तापमान देखने का अल्पतम समय क्या है? तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 से 3 मिनट। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। शरीर का तापमान देखने के लिए अल्पतम समय क्या है? 2 से 3 मिनट। प्रश्न अगला है, गर्म पानी की बोतल का प्रयोग किया जाता है, तो जब कभी भी किसी का पेट दर्द हो रहा हो तो गर्म पानी की बोतल का प्रयोग किया जाता है पेट की सिकाई के लिए। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, भोजन पकाने में प्रयुक्त जल को फेंक देने से सर्वाधिक हानि किसकी होती है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? विटामिन सी की। यहाँ पर विटामिन सी और प्रोटीन की हानि सबसे अधिक होती है। प्रश्न संख्या 20 है, धड़ से नीचे के वस्त्रों के लिए आवश्यक क्या है? वक्ष, कमर और गला, यानी आवश्यक नाप क्या है? वक्ष, कमर और गले की। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे, खंड बा के अंतर्गत निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 25 शब्दों में लिखना होगा। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। 8 मार्च को मेरे प्यारे बच्चों यही प्रश्न 100% छपेंगे आपके पेपर में। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 है, 2500 रुपये का मासिक आय वाला व्यक्ति यदि बच्चों की शिक्षा पर 20% कितना 20% व्यय करना चाहे तो उसे कुल कितना रुपया प्रतिमाह व्यय करना होगा? तो यहाँ पर ध्यान दें, इस तरह के सवाल को इस तरह से लगाइएगा आप सभी लोग। प्रश्नोत्तर संख्या 21, व्यक्ति की मासिक आय क्या है? 2500 रुपये है और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा शिक्षा पर व्यय कितना करना चाह रहा है? 20%। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको कर देंगे गुणा। यहाँ पर 2500 गुणे 20/100 कर देंगे। इसको हम इससे काटेंगे और एक जीरो इससे काटेंगे, तो यहाँ पर इसका और इसका गुणा आ जाएगा। 20 और 25 का गुणा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर इस तरह से आप कर सकते हैं जैसा आपने छोटी कक्षाओं में किया होगा। जीरो का पहाड़ा लगाएंगे, कुछ नहीं होगा। 2 पंची 10 आएगा, 2 दूनी 4 1 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया? आप लोग ध्यान दें, 500 रुपये। क्या आ जाएगा? 500 रुपये आ जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, ऑक्सीजन का शरीर में क्या महत्व है? प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का आएगा। चलिए इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 22 का उत्तर आप लोग ध्यान दें। ऑक्सीजन जीवन का आधार है, आप सभी जानते हैं। बिना ऑक्सीजन के मानव का जीवन असंभव है। ऑक्सीजन के बिना मानव के जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वस्त्र की ड्राफ्टिंग करने से क्या लाभ होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरूर तैयार कर लेंगे इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्नोत्तर संख्या 23 का उत्तर आप लोग ध्यान दें। ड्राफ्टिंग का आशय है वस्त्र सिलने से पहले उसका खाका वस्त्र पर बना लेना। ऐसा कर लेने से वस्त्र सही नाप के अनुसार, यहाँ पर नाप होगा, नाप के अनुसार बनता है तथा पहनने वाले के शरीर पर भी शोभित होता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, यहाँ पर तरकारियों के छिलके छीलने से क्या हानि होती है? तो बिल्कुल बेसिक सा उत्तर है इसका, प्रश्नोत्तर संख्या 24 का। तरकारियों के छिलके छीलने से पोषक तत्वों की हानि होती है। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, चल और अचल संधि में क्या अंतर है? उदाहरण दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 25, जब 2 या 2 से अधिक अस्थियां मिलकर एक जोड़ा बनाएं जो हिल डुल ना सकें तो यह जोड़ा अचल संधि कहलाता है।
जबकि चल संधि में दो अस्थियां एक दूसरे के साथ इस प्रकार मिली रहती हैं, वह अपने स्थान पर रहते हुए भी किसी न किसी दिशा में हिल डुल सकती हैं। चलिए आगे आप देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 26 है, जौ का पानी किस रोग में दिया जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और उत्तर बिल्कुल आसान है। जौ का पानी पेचिश तथा गुर्दे के रोगी को दिया जाता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित, उसके पहले क्या है, लघुत्तरीय प्रश्न है और निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं। इनके उत्तर अधिकतम आपको 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। मेरे प्यारे बच्चों 27वां प्रश्न यहाँ पर है, ब्याज का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर ध्यान दें, इसका उत्तर क्या होगा प्रश्न संख्या 27 का। ब्याज एक ऐसा शुल्क है जो उधार ली गई संपत्ति के लिए दिया जाता है। यानी आपने 10,000 रुपया किसी से उधार लिया है तो आपको उस पर ब्याज भी आपका जुड़ता रहेगा, यानी आपको ब्याज भी मिलता रहेगा, यानी आपका ब्याज भी क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। 10,000 रुपया आप लौटाएंगे, उसके साथ अन्य रकम भी आपको लौटाना होगा जो कि ब्याज होगी। यह उधार लिए गए पैसे के लिए अदा की गई कीमत है या जमा धन से अर्जित किया गया पैसा है। या आपने बैंक में जमा कर दिया 10,000 रुपया, तो आपको 1 साल में या 2 साल में या 5 साल में कुछ ब्याज जुड़कर और भी मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भोजन विषाक्तता से आप क्या समझती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर बिल्कुल बेसिक सा है। प्रश्नोत्तर संख्या 28 का उत्तर यहाँ पर ध्यान देना आप लोग। भोजन के अंदर उपस्थित ऐसे पदार्थ जो व्यक्ति के शरीर में जाने के बाद विषैले प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इन्हें विषाक्त भोजन कहते हैं। भोजन बनाने एवं उसका संरक्षण करने में त्रुटियों एवं असावधानियों के कारण भोजन क्या हो जाता है, विषाक्त हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, सिलाई करते समय मशीन का धागा टूटने के क्या कारण हैं? आपको बताना है। 4 नंबर का प्रश्न है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 29 का उत्तर, सिलाई करते समय धागा का टूटना। क्या क्या कारण है? पहला कारण है धागा सही रूप से नहीं पिरोया गया हो। दूसरा कारण है धागा कच्चा हो सकता है। तीसरा कारण है मशीन के ऊपर व नीचे का धागा अलग अलग नंबर का हो सकता है। चौथा कारण है यदि धागे का खिंचाव संभालने वाला स्प्रिंग अधिक कसा हो। पांचवा कारण है सुई टेढ़ी या गलत लगी हो। छठा कारण है सुई तथा धागे की मोटाई कपड़े के अनुसार ना हो, इसलिए टूट सकता है। और सातवां है यदि मशीन के दांते घिस गए हो तो भी धागा टूट सकता है। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न संख्या 30 है, घायल को स्थानांतरित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है और मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 30। आप लोग ध्यान दें, घायल के स्थानांतरण में ध्यान देने योग्य बातें। पहला यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, घायल को ऊंचे नीचे धरातल पर ले जाने में कष्ट होता है, अतः उसे सदा सुगम मार्ग से ले जाना चाहिए। घायल का स्ट्रेचर सदा सीधा रखना चाहिए, अन्यथा घायल को कष्ट होता है। घायलों के ले जाने के मार्ग में गड्ढे और टीले आदि पड़ सकते हैं, यदि संभव हो सके तो उनसे बचना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न संख्या 31 का उत्तर, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, रसोई घर की व्यवस्था अच्छी होने से गृहिणी को क्या लाभ होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर बिल्कुल बेसिक सा है, जैसा आप करते हैं वैसा ही इसका उत्तर है। रसोई घर की व्यवस्था उत्तम होनी चाहिए। रसोई घर में गैस चूल्हा, मिक्सी, जल एवं सारे बर्तन होने चाहिए। छोटी छोटी अलमारियां होनी चाहिए। उचित प्रकाश, हवा की व्यवस्था होनी चाहिए। रसोई घर में रोशनदान अवश्य होने चाहिए। इससे क्या होगा?
इससे मेरे प्यारे बच्चों गृहिणी को सारा सामान एक ही जगह मिल जाता है और उसे किसी वस्तु के लिए आना जाना नहीं पड़ता। रोशनदान होने से उसे घुटन भी महसूस ना होगी, उसे कार्य करने में सफलता भी मिलती रहेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद आप देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि इस प्रकार से हैं। निर्देश है प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको 100 शब्दों के अंतर्गत लिखने हैं। प्रश्न संख्या 32 जिसे आपको तैयार कर लेना है हर हाल में मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है घर की आंतरिक सजावट से क्या तात्पर्य है। घर की आंतरिक सजावट के लिए किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए और क्यों। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तैयार जरूर कर लेना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, अथवा में हेपेटाइटिस रोग के कारण, लक्षण एवं बचाव के उपाय लिखिए। प्रश्न अगला है, प्रश्न संख्या 33 है, सेंक से क्या तात्पर्य है, यह कितने प्रकार की होती है, किसी एक विधि का विस्तृत स्पष्टीकरण दीजिए। 6 नंबर का आएगा प्रत्येक प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना आप लोग। अथवा वस्त्र काटने से पहले नाप लेना क्यों आवश्यक है, नाप लेते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 34 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरूर तैयार कर लेना। रोगी के भोजन से क्या तात्पर्य है, रोगी को भोजन देते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगी। तो इस तरह से आपका पेपर आएगा और इन सभी प्रश्नों को बिल्कुल तैयार कर लेना। यदि आप 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल के साथ बने रहो। जय हिंद।